नमस्कार दोस्तों, मैं अद्वैन मेहरा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल अद्वैन मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो अभी एक टॉपिक चल रहे हैं, अब मैंने जो सीरीज स्टार्ट करी हुई है वो वास्तु की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। वास्तु के अंदर आपको जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज दी हुई है कि वास्तु क्या है, वास्तु पुरुष कौन है, उसकी एनर्जी फ्लोज हमारे कहाँ से आते हैं, किस डायरेक्शन से हमारा एनर्जी फ्लो होता है और किस डायरेक्शन में जाके हम रिटेन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर जो आज मैंने टॉपिक लिया हुआ है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो एक प्लॉट होता है उस प्लॉट के अंदर जो लाइट एरियाज हैं, मतलब हल्के एरिया कौन से हैं, भारी एरिया कौन से हैं, ओपन एरिया हमें कौन सा रखना होता है, इन सब के बारे में आज मैं आपको इस वाली वीडियो में बताऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहें। और अपना जो भी नीचे दिए गए मेरा जो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, जिससे कि आपको कोई भी मेरे से कंसल्टेशन चाहिए तो वो आप मुझसे ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जैसा कि आप देख रहे हैं, ओपन एरिया एंड एंट्रेंस डोर इन प्लॉट और फ्लैट, मतलब कि अगर जो आपका कोई प्लॉट है, फ्लैट है या कोई भी आपका घर बन रहा है तो वहां पे जो है आपका ओपन एरिया जो है वो किस हिसाब से और कहाँ पे किस डायरेक्शन में होना चाहिए। और मैंने आपको बता भी दिया है कि आप लोग कैसे अपना चेक करेंगे कि कौन सा एरिया आपका किधर नॉर्थ है, किधर आपका साउथ है, ये सारी चीजें। तो हम यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे इस प्लॉट को समझे कि ये एक प्लॉट है या आपके घर का पूरा एरिया है। अगर आप अपने घर का कोई फ्लैट है, कोई है, तो वहां का एक अगर देखा जाए तो ये पूरा एरिया काउंट हो जाता है। अब यहाँ से नॉर्थ आ गया, नॉर्थ ईस्ट आ गया, ईस्ट आ गया, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। और यहाँ से हमने देखना है। तो अब हमने क्या देखा कि हमने कौन सा जो एरिया में सबसे ज्यादा मतलब जो है खाली जगह छोड़नी चाहिए और कहाँ से हमने एंट्रेंस लेनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ये लेनी चाहिए हमें नॉर्थ से, मतलब मैक्सिमम एंड मोर, मतलब मैक्सिमम जो आपको जो जगह छोड़नी है, जो खाली जगह आपको छोड़नी है और जहां से आपको एंट्रेंस लेनी है वो लेनी है नॉर्थ से। नॉर्थ का मतलब हो गया कुबेर का स्थान हो गया, जहां से आपका धन समृद्धि, सुख समृद्धि आपके पास आएगी। और कहाँ जाके ट्रेन होगी, कहाँ जाके इकट्ठा होगी, कहाँ जाके रुकेगी, वो रुकेगी साउथ में। क्योंकि वास्तु एक साइंस है। वास्तु कोई ऐसे नहीं है कि हमने अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट देख लिया और सारी चीजों को कर लिया, तो ऐसे नहीं। ये एक एनर्जीज का फ्लो है। जब एनर्जीज का फ्लो होता है वो चलता है हमारे नॉर्थ से साउथ की ओर। क्योंकि आपको पता होगा कि नॉर्थ हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड्स है। मैग्नेटिक फील्ड्स के थ्रू और भी कई सारी चीजें जहां पे विज्ञान ने भी खोज करी है, तो उनको आपने देखा होगा कि किस हिसाब से हमारी एनर्जी जो है उस हिसाब से चलती है। तो वही चीज है। तो हमने इनको जो लॉर्ड्स को दे रखे हैं, हर एक प्लेनेट दे रखे हैं, उसके हिसाब से हमने नॉर्थ से अपनी एनर्जी लेनी है, अपना जो मैक्सिमम वो लेना है और यहाँ पे मिनिमम करना है साउथ में। मतलब जैसे आप ऑपोजिट ऑपोजिट देखते रहेंगे कि यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम एंड मोर, यहाँ पे लिखा है मिनिमम एंड लेस। मतलब साउथ की ओर में आपका जो है ज्यादा ओपन एरिया नहीं होगा और वहां से एंट्रेंस भी नहीं होगी। अब आ जाते हैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की दिशा पे, ईशान की दिशा में। यहाँ पे क्या लिखा है, मैक्सिमम। यहाँ पे मैक्सिमम होगा कि मतलब जो ज्यादा से ज्यादा खुला एरिया या एंट्रेंस आप कर सकते हैं वो यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से। अब यहाँ पे देखें आप, साउथ वेस्ट में आ जाए तो यहाँ पे क्या लिखा है, मिनिमम। मतलब कि यहाँ पे हमें बिल्कुल कम से कम वो रखना है ओपन एरिया। ओपन एरिया ऐसा नहीं कि उस साइड में नहीं होगा, बस उसके अकॉर्डिंग आपको जब वास्तु किसी एक्सपर्ट से आप अपना वास्तु विजिट कराएंगे तो वो आपको बताएगा कि कहाँ पे किस हिसाब से आप मिनिमम उसको रख सकते हैं। अब नेक्स्ट उसमें आ जाते हैं, ईस्ट की डायरेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, मोर, और इसके ऑपोजिट क्या आ गया, वेस्ट आ गया। वेस्ट में क्या है, लेस। अब दोनों में डिफरेंस समझिए आप, लेस, मोर, लेस। तो जब एक दूसरे के ऑपोजिट हम वर्ड्स को अगर ध्यान से देखेंगे तो मोर लेस का मतलब हो गया कि वहां पे ज्यादा करनी है और यहाँ पे हमें कम करनी है। ठीक है, ओपन एरिया होगा वहां भी लेकिन लेस होगा।
ठीक है, अब यहीं पे आ जाए, हम साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं जब, तो यहाँ पे देखेंगे इक्वल, और यहाँ क्या देखा हमने नॉर्थ वेस्ट में, वो भी देखा इक्वल। तो इन दोनों का मतलब हो गया कि जो साउथ ईस्ट के अंदर हम ओपन एरिया करेंगे, उतना ही ओपन एरिया अगर हम चाहें तो हम नॉर्थ वेस्ट से भी छोड़ सकते हैं, मतलब कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ से हम एंट्रेंस ले सकते हैं, ऐसा कोई बुरा नहीं है। ऐसे ही हम साउथ ईस्ट के अंदर भी अपना एंट्रेंस को ले सकते हैं, ओपन एरियाज को छोड़ सकते हैं, लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग, जब तक आपका मतलब चेक नहीं होगा, वास्तु पूरा प्रॉपर चेक नहीं होगा, वो उसी में आपको बताया जाता है कि कहां पे आपको किस जगह से ही आपको एंट्रेंस लेनी है और कहां पे आपको बंद रखना है। तो यहां से आपको ये सारी चीजें चेक करनी होती है कि कौन सी दिशा में आपको कहां से एंट्रेंस लेनी है, कहां पे आपको बंद रखना है। यहां भी सेम वैसे ही हो जाएगा, यहां पे आपको बंद रखना होगा, यहां पे आपको एंट्रेंस के लिए जगह देनी होगी। तो ये हो गया। अब आ जाते हैं हमारे ब्रह्म स्थान यानी कि सेंटर के ऊपर। सेंटर में क्या करना है, हमने मैक्सिमम लिखा हुआ है, मतलब कि सेंटर को हमें क्लटर फ्री, हमने उसको किसी भी तरह से, ऐसे जहां से एनर्जीज है हमारी, जो एनर्जीज का फ्लो है वो सेंटर से पूरे घर में जाता है, तो वो कभी भी ब्लॉक नहीं होना चाहिए। अगर सेंटर ब्रह्मस्थान आपका ब्लॉक होगा तो आपके घर की जो बहुत सारी एनर्जीज है वो फ्लो नहीं करेंगी। जब एनर्जीज फ्लो नहीं करेंगी तो क्या होगा, आपके घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। प्रॉब्लम्स इन द सेंस कैसे करेंगी, कहीं आपके घर में बीमारियां आएंगी, कहीं आपके जो पैसा है उसका फ्लो रुक जाएगा। अगर पैसा आ रहा है तो वो आराम शराब खर्चों में खर्च हो जाएगा, मतलब कि आपको सोचा भी नहीं होगा, कभी बीमारी में खर्च हो गया, कभी कैसे खर्च हो गया, कभी क्या, मतलब आप पैसा जोड़ नहीं पाएंगे। और क्या होगा कि कई जगह पे जो डायरेक्शंस हैं, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन खराब होने से क्या होगा, और सेंटर खराब होने से क्या होगा, आपको लग्जरी प्रॉस्पेरिटी, जो नेम फेम आपको मिलना चाहिए वो चीज नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो हमारी जो डायरेक्शंस है, जो हमारी दिशाएं हैं, उनसे हम देखते हैं कि आपके घर में कैसा क्या होगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी जो मैंने आज समझाया है काफी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग मेरे वीडियोस में जरूर कमेंट करें, जिससे कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में आपको बता दूंगा। और नीचे दिए गए जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर भी व्हाट्सअप करके आप मुझे कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो को मैं एंड करता हूँ यहीं पे, और एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि और भी कैसे हम अपनी डायरेक्शंस को कैसे अच्छा कर सकते हैं, जो दिशाओं को अच्छा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं कैसे है, कहाँ पे है, वो सारी चीजें देख सकते हैं। तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो। मैं एक वास्तु एक्सपर्ट हूँ, मैं एक न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हूँ, मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी करता हूँ, मैं आपका जो है ऑरा स्कैनिंग करता हूँ, यंत्रस बना के आपको देता हूँ आपके अकॉर्डिंग, जिसमें वास्तु के यंत्रस भी होते हैं बहुत सारे, इससे मतलब आपकी प्रॉब्लम्स दूर होती है। फिर आप मुझसे चाहते हैं तो मेरे पास मनी ऑयल्स भी हैं जो मनी को अट्रैक्ट करते हैं, ऑरा जो स्कैनर है उससे स्कैनिंग होती है। फिर आपको ऑरा क्लिनजिंग वाटर भी बना के देता हूं मैं। तो उन सब के लिए भी आप मुझे व्हाट्सअप करें न मेरे नंबर पे, और मेरे चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो भी बेनिफिट्स हैं वो मिलते रहें, नॉलेज मिलती रहे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके पास भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप सब हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।